गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैंने प्रोनाउन के ऑलरेडी जो बाकी पार्ट्स हैं वो मैंने बना दिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो सीक्वेंस से देख लें, है ना। बहरहाल आज हम लोग जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन शुरू करने के पहले थोड़ा बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्ज़ाम में, चाहे आपका एसएससी हो, बैंक हो या बाकी कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में रिलेटिव प्रोनाउन से जो रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हैं वो लगातार पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वीडियो को एंड तक देखें, है ना। आज के लेक्चर में मैं आपको इससे संबंधित जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आई होप मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। तो दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है 2 ब्लॉक में लिख लिया है। सबसे पहले देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। एक तो नाम से क्लियर है, रिलेटिव प्रोनाउन, है ना। मतलब क्या है रिलेटिव, ये एक तरीके से रिलेशन जो है वो बताता है। पहले तो देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपका एज ए कंजंक्शन, मतलब 2 सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल होता है। क्या रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए कंजंक्शन, 2 सेंटेंस को कनेक्ट करता है ना। कौन से होते हैं, जैसे हु है, विच है, वॉट है, हुम है, हु से, इस तरीके से ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो 2 सेंटेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो पहला तो हम ये प्लेस देख लें कि काम क्या करता है, ये कंजंक्शन की तरह जो है इस्तेमाल होता है ना। और क्या होता है, जो 2 सेंटेंस होंगे वो दोनों क्या होते हैं, एक सेंटेंस का रिलेशन दूसरे सेंटेंस पे निकलता है, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट नहीं रहते, दोनों को कुछ न कुछ रिलेशन रहता है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन मैंने यहाँ लिख रखे हैं। देखिए आपकी लेफ्ट साइड में क्या है, हु है, विच है, वॉट है, हुम है, हूज है, व्हेन है, वेयर है, व्हाई, है ना। तो ये आपके पहले तो ये समझें कि जो वॉट, विच, व्हेन, व्हाई होते हैं, है ना, इनको हम क्या कहते हैं, ये WH वर्ड कहलाते हैं, है ना। और इन्हें और हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ये कहलाते हैं। यही जो आपका वॉट, विच, व्हेन, व्हाई है ये कहलाता है क्या, WH वर्ड्स, या इसी को हम क्या कह देते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स, है ना। ये जो व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई है, दीज WH words are used for asking the questions. That is why it is also called question words. ऐसे words जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, है ना। तो एक चीज़ तो हम जानते हैं कि इनको क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं। और यही जो व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई हैं, यही आपके रिलेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि देखिए हु जो है, हु अगर आप देखेंगे तो ये तो हु इज़ ऑलवेज WHO, हु तो हु है। लेकिन देखिए हु, ये जो लेफ्ट ये वाला ग्रुप है, इस तरफ का जो ग्रुप है, ये लेफ्ट पार्ट जो है वो आपका कहलाता है क्वेश्चन वर्ड। और हु का ये जो मैंने मेरी राइट साइड में लिखा है ये कहलाता है, ये वाला जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन है। मतलब देखिए हु का मतलब क्या होता है, कौन। जब मैं प्रश्न पूछता हूँ तो हु का मतलब क्या होता है, कौन। और जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होता है तब हु का मतलब क्या हो जाता है, जो। क्लियर है बात। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब इनका अर्थ ये होगा, और जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करेंगे तब इनका मतलब होगा ये, है ना। तो जब विच से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो कौन सा या कौन सी, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल करता हूँ तो विच का मतलब क्या होता है, जो या जो की। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। और जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन किस तरह इस्तेमाल करता हूँ तो व्हाट का मतलब होता है, जो। हुम का मतलब यहाँ होता है किसे, और जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं एज ए कंजंक्शन में तब ये हो जाता है जिसे। उसका मतलब क्या होता है, किससे, और इसका मतलब होता है जिससे। व्हेन का मतलब कब, और यहाँ पे होता है जब। वेयर मीन्स कहाँ, और यहाँ पे क्या होता है, जहाँ। वाई का मीन्स यहाँ भी क्यों होता है, यहाँ भी क्यों। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहली चीज़, कई बार स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि वो कहीं पर जब वो क्वेश्चन वर्ड रहता है तब वो एंटिसिपेट कर लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन है तब वो एंटिसिपेट कर लेते हैं क्वेश्चन वर्ड है। तो पहले तो आपको याद रखना है कि जो व्हाट है ना, व्हाट कभी तो आपका क्वेश्चन वर्ड भी है और कभी क्या इस्तेमाल हो जाता है, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर दैट व्हेन इट इज़ क्वेश्चन वर्ड एंड व्हेन इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। आपको बहुत कंफर्म होना चाहिए इसकी दोनों की अलग अलग पहचान क्या है।
तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप देखें दोनों चीज़ों को अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो क्वेश्चन वर्ड कब आपको जो है इंटरप्रेट करना है वो बहुत सिंपल है। उसके लिए बहुत आइडिया, जैसे मैं कहता हूँ वेयर डू यू लिव, है ना, क्या मैं बोलता हूँ वेयर डू यू लिव। तो देखिए वेयर जब WH वर्ड है ना, तब देखिए इसकी एक पहचान तो क्या है कि जब हम WH वर्ड यूज़ करते हैं तो WH वर्ड के तुरंत बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है ना। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और इसकी एक और पहचान क्या है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क मिलेगा। जबकि देखिए इसी को मैं लिखता हूँ, इसी का आंसर बनाता हूँ। जैसे किसी ने पूछा वेयर डू यू लिव, तो मैंने आंसर दिया आई लिव वेयर शी लिव्स। तो मैंने कहा कि मैं रहता हूँ जहाँ वह रहती है। यहाँ पे देखिए ये दोनों मैंने वेयर का इस्तेमाल किया, यहाँ मैंने क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे देखिए एक पहचान तो क्या है कि WH वर्ड के तुरंत बाद मैंने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है। और दूसरी पहचान क्या, आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। इसका मतलब है इस वेयर को आपको क्या करना है, एज ए क्वेश्चन वर्ड जो है समझना। क्योंकि यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस ये आई लिव, मैं रहता हूँ, दूसरा शी लिव्स, वह रहती है ना। और बीच में मैंने एज ए कंजंक्शन क्या इस्तेमाल किया है, वेयर का इस्तेमाल किया। तो आप समझ सकते हो कि वेयर के बाद देखिए एक तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुए, दूसरा यहाँ फुल स्टॉप है, मतलब क्वेश्चन नहीं। तो आप ये समझेंगे कि दो सेंटेंस के बीच में इस्तेमाल हुआ है। यह क्या कहलाएगा, इट इज़ कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। तो पहली चीज़ तो अभी सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब व्हाट, विच, व्हेन, व्हाई ये क्या होंगे, क्वेश्चन वर्ड होंगे, तब या तो इनके बाद एक पहचान तो क्या है कि WH वर्ड के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। और जो सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पे अगर ये एज ए कंजंक्शन इस्तेमाल होता है तो आपको क्वेश्चन मार्क नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम ये देख लेते हैं कि एज ए रिलेटिव प्रोनाउन अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ना। हमारा टॉपिक क्या है आज का, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में देख लिया। तो देखिए चलिए मैं देखता हूँ, सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं। जैसे हु का मतलब हमने देख लिया जो, हु का मतलब हमने क्या देख लिया, जो, है ना। अब ये हमको कौन से मतलब नहीं, अब हम अपने टॉपिक में आ गए, है ना, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो हु का यहाँ मतलब क्या होता है, जो। इसी प्रकार विच, है ना, सेकेंड क्या विच, इसका भी मतलब जो या जो की इस तरीके से होता है। और तीसरा क्या होता है, वो, इसका भी मतलब होता है जो। तो अगर देखिए अगर हम जो है इन तीनों को अलग अलग देखते हैं, है ना, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन, तो वो हु का मतलब भी जो, विच का मतलब भी जो या जो की, और व्हाट का मतलब भी जो या जो की। ये हम हिंदी में बात करें। हालांकि देखिए ये हमारे समझने के लिए है, क्योंकि हम अगर एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर अब आप एग्ज़ाम में देखें तो हिंदी से कोई लेना देना रहता नहीं है ना। हिंदी में आपको जब एग्ज़ाम आप देखते हैं तो आपको सीधे उसका जो रूल है और उसके काम करने का तरीका उससे मतलब है, बहुत ज़्यादा हिंदी से आपको मतलब नहीं। पर फिलहाल चूँकि हम ऐसे समझते हैं तो हम इसको अर्थ लेके चलते हैं। तो देखिए इन तीनों को हम ये समझते हैं, सीधे सीधे हिंदी अलग कर लेते हैं कि हु है, विच है और व्हाट है। तीनों को लगभग अगर हम देखें तो तीनों का मीन्स तो सेम लग रहा है, लेकिन चूँकि प्रयोग इनके जो है वो अलग अलग होते हैं। क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हु का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। हु का प्रयोग हम करते हैं व्यक्ति के साथ, या आप कह सकते हो लिविंग के साथ, है ना। लिविंग जो है सजीव के साथ हम क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, है ना। अभी हम एग्जाम्पल से देखते हैं, है ना। जबकि विच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, नॉन लिविंग, निर्जीव के साथ हम क्या करते हैं, सजीव के साथ, जो जीवित है ना, सजीव के साथ हम क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। और विच का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, निर्जीव के साथ प्लस, और कहाँ पे करते हैं विच का प्रयोग, विच का प्रयोग हम करते हैं एनिमल्स के साथ। कहाँ करते हैं कि देखिए जब जो है ये जो के लिए इंडिकेट कर रहा होगा, इसके लिए लिविंग्स के लिए, सजीव के लिए, तब हम क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। वस्तु के लिए, है ना, या जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए, या नॉन लिविंग्स के लिए हम क्या करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। और हु देखिए
सॉरी नॉट देखिए क्या होता है, आप यूँ भी कह सकते हैं कि नॉन लिविंग के लिए है, ये भी कह सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे आपको देखना है कि ना हु का मतलब आए और ना जो है विच। व्हाट के केस में क्या होगा, ना तो हु वाला केस आए और ना तो विच वाला केस आए, है ना। तब वहाँ पे हम क्या करते हैं, ना व्यक्ति आए और ना वस्तु आए, उस स्थिति में हम व्हाट करते हैं। तो व्हाट का जो है वो मेनली क्या समझ सकते हैं आप, भाव के लिए, उसके लिए सेंटिमेंट्स जो होते हैं। जब जो आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, जो व्यक्ति तब हु, जो वस्तु विच, और जो बातें, जो चीज़ें, ऐसी जो सेंटिमेंट्स वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो के लिए व्हाट करते हैं। तो सबसे पहले ये हम हु, विच और व्हाट, इन तीनों के एग्जाम्पल देखते हैं कि इनको आपको कैसे जो है इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से देखता हूँ, है ना। तो अभी फिलहाल हम इन तीनों में ही डिफरेंस देखते हैं, जैसे देखिए the boy blank came here is my friend, है ना। The boy blank came here is my friend, क्या एग्जाम्पल देखिए, एक लड़का जो यहाँ आया था वो क्या है, मेरा दोस्त है ना। जो लड़का यहाँ आया था, जो लड़का यहाँ आया था, है ना। तो व्यक्ति के लिए तो यहाँ पे क्या आएगा, द बॉय हु केम हियर इज माई फ्रेंड, है ना। अब यहीं पे देखिए, इसको लिखता हूँ, द पेन ब्लैंक आई गेव यू इज नाइस। देखो, द पेन ब्लैंक आई गेव यू इज नाइस। मैंने कहा कि द पेन, जो पेन मैंने आपको दिया था वो बहुत अच्छा है ना। तो द पेन ब्लैंक आई गिव, जो पेन मैंने आपको दिया था, जो पेन मैंने आपको दिया था, तो यहाँ पे जो किसके लिए जा रहा है, पेन के लिए, वस्तु के लिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, विच। द पेन विच आई गिव यू इज नाइस, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना है। एक और एग्जांपल देखिए, the horse blank won the race is mine। देखिए, the horse blank won the race, है ना। यहाँ देखिए, the horse मतलब जो horse blank won the race, horse जो horse जीता रेस, मतलब जिस घोड़े ने रेस जीता वो क्या है, मेरा, है ना, जिस घोड़े। तो जो घोड़ा, तो यहाँ पे हमें पता है एनिमल्स के साथ हम क्या लगाते हैं, विच। तो देखिए, अगर व्यक्ति आता है तो व्यक्ति के लिए हम क्या करते हैं, हु लगाते हैं। वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। और एनिमल्स के लिए भी हम क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं, है ना। तो ये वाला आपका जो लिविंग वाला है कि हम क्या करते हैं, लिविंग थिंग के साथ हम क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। ये वस्तु है तो नॉन लिविंग हो गई, है ना। और विच के लिए हम क्या करते हैं, ये जो है ये एनिमल्स के साथ भी हम क्या करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। तो बहुत क्लियर होना चाहिए, व्यक्ति के साथ हम होगा, वस्तु और एनिमल्स के साथ हम विच का प्रयोग करते हैं, है ना। अब नेक्स्ट देखिए, आई लाइक देखिए, आई लाइक मुझे अच्छा लगता है, खाली स्थान है, यू से मतलब जो भी तुम कहते हो वो मुझे अच्छा लगता है। जो तुम कहते हो, जो भी कहते हो, तो जो ये कहना है, अब कहना जो है जो ना तो व्यक्ति है और ना तो वस्तु है, एक भाव है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या आंसर लाते हैं, तो वो आई लाइक वॉट यू से, है ना। आप जो कहते हो वो मुझे पसंद, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल और देखते हैं, हम लोग और एग्जाम्पल देखते हैं, आप मुझे बताते चलिए क्या आएगा।
जैसे लिखिए, मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल, आई डोंट अंडरस्टैंड ब्लैंक यू एक्सप्लेन। पहले आई डो नॉट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता हूँ या मैं नहीं समझ पाता हूँ, ब्लैंक यू एक्सप्लेन, जो भी तुम एक्सप्लेन करते हो, जो भी समझाते हो, वो मैं नहीं समझ पाता हूँ। तो जो भी तुम्हारा समझाना है, जो समझाना, जो भी समझाते हो, तो अब समझाना, देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में कह रहे थे जो व्यक्ति, जो वस्तु और जो समझाना। तो जो समझाना है वह क्या है, ना तो व्यक्ति है और ना तो वस्तु। तो वहाँ पे क्या आएगा, एक भाव है, तो वहाँ आपका आंसर क्या बनेगा, आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू एक्सप्लेन। ठीक है, और देखिए, गिव मी द बुक ब्लैंक इज ऑन द टेबल। चलिए बताइए क्या बोल रहा है, गिव मी द बुक, मुझे बुक दे दीजिए, है ना, ब्लैंक इज ऑन द टेबल, जो बुक टेबल में रखी है ना, जो बुक टेबल में रखी है वो मुझे दे दीजिए। क्या दे दीजिए, जो किताब, है ना, तो जो किसके लिए इंडिकेट हो रहा है, उस वस्तु के लिए, जो किताब वहाँ रखी वो मुझे दे दीजिए, जो व्यक्ति वहाँ खड़ा है वो बुला दीजिए, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो बातें, तो जो कोई बात आ रही है तो व्हाट, जो व्यक्ति आ रहा है तो हु, और जो वस्तु आ रहा है वहाँ पे वो। तो हमें समझ में आया किसकी बात कर रहा है, बुक की, जो, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, देखिए विच, है ना, गिव मी द बुक विच इज ऑन द टेबल। ठीक है, I knew the boy blank I know the boy blank has done this work. I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूँ, blank जिसने काम किया ना, जो who has done this। तो यहाँ पे क्या है, I know the boy, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो ये काम किया है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, व्यक्ति की बात है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हु। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो है व्यक्ति के लिए हम हु, वस्तु के लिए हम विच, जानवरों के लिए हम विच, और सेंटिमेंट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं व्हाट। ठीक है, तो ये आशा करता हूँ ये तीनों आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, I know blank you meet। इसमें देखिए क्या है, I know, मैं जानता हूँ, blank you meet, आप मिलते हो। क्या, I know, मैं जानता हूँ, blank you meet। अब यहाँ पे चेक करें, who आएगा क्या, I know, मैं जानता हूँ जो तुम मिलते हो, मैं जानता हूँ जो तुम मिलते हो, सही है क्या, नहीं, क्या यहाँ पे क्या आएगा, हूँ, मैं जानता हूँ जिससे आप मिलते हो, जिससे आप मिलते हो उसे मैं जानता हूँ। तो अभी देखिए एक चीज़ तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हूँ तो हमने देख लिया किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए होता है, किसके लिए होता है, व्यक्ति के लिए, है ना। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जो हु का प्रयोग हम करते हैं यहाँ पे, वो देखिए आप ये समझो कि सब्जेक्ट के प्लेस पे करते हैं, है ना, कहाँ पे करते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस में करते हैं, जबकि हुम का प्रयोग हम किसके प्लेस पे करते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। इससे आप आइडिया लगा सकते हो, है ना। जैसे देखें, इसी को I know the boy, आपने जो एग्जाम्पल लिखा, I know the boy, I know the boy blank has done
दिस बॉय, है ना। देखिए आई नो द बॉय, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब क्या कि हु का प्रयोग हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखिए हु हैज डन दिस वर्क, हु जो है ना, जो किसके लिए जा रहा है, लड़के के लिए। इसका मतलब ये कह रहा है जो लड़का, मतलब हु क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को फिल कर रहा है। इसका मतलब अगर आप पूरा कार्ड में इसको अलग कर दें तो सीधे सीधे हम कहें कि दिस बॉय हैज डन दिस वर्क, दिस बॉय हैज डन दिस वर्क। तो जो हु है वो किसके प्लेस में, किसके बिहाफ में काम कर रहा है, आप सीधे सीधे समझें कि हु जिसके लिए जा रहा है वो ऐसे क्या करेगा, सब्जेक्ट काम करेगा। आप इसको हु की जगह इसको रख के देखें जिसके लिए इंडिकेट होगा, तो आपका सेंटेंस सेट हो जाएगा। जैसे दिस बॉय हैज डन दिस वर्क। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एज ए सब्जेक्ट फिट नहीं हुआ, यहाँ पे क्या होता है, एज ए ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए मैं हु की जगह रखता हूँ whom you meet, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, इससे समझो आप, you meet किससे मिलते हो, जिससे भी मिलते हो एक्स वाई जेड से, उसको क्या करता हूँ मैं, जानता हूँ। आई नो, इस व्यक्ति को मैं जानता हूँ जिससे तुम मिलते हो, है ना। तो जो whom है वो एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, एज एन ऑब्जेक्ट, और जो हु है वो क्या होता है, सब्जेक्ट के प्लेस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आप इससे हिंदी से भी अर्थ लगा सकते हैं, मैं जानता हूँ जो तुम मिलते हो, मैं जानता हूँ जिससे तुम मिलते हो, ठीक है। तो इस तरीके से whom और who से आप थोड़ा सा डिफरेंस है इसको आइडिया लगा सकते हो। और मैं देखता हूँ this is the boy blank brother is a doctor। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द बॉय ब्लैंक ब्रदर इज अ डॉक्टर। दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है, ब्लैंक भाई क्या है, डॉक्टर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब देखिए मैं चेक करता हूँ, दिस इज द बॉय, यही वो लड़का है जो भाई डॉक्टर है, नहीं सेट हो रहा। यही वो लड़का है जिससे भाई डॉक्टर है, नहीं सेट हो रहा। यही वो लड़का है जिसका भाई डॉक्टर है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हुज। तो देखिए हुज वाले केस में कैसे आएगा, देखिए हुज का प्रयोग एक तो आपको देखिए व्यक्ति वस्तु स्थान तीनों के लिए करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, हुज ब्रदर, हुज सिस्टर, हुज कार, हुज मोबाइल, है ना। हुज का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, एक तो पर्सन के साथ भी कर सकते हैं, है ना, और थिंग्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि हुज एक पोजीशन रखेगा, अधिकार बताएगा, उसका भाई, उसकी बहन, उसका कार, इस तरीके से। तो उस केस में आप क्या करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। और देखिए आई डोंट नो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ब्लैंक यू टीच। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता जो तुम पढ़ाते हो, मैं नहीं जानता जिसे तुम पढ़ाते हो, मैं नहीं जानता जिसका, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई डोंट नो whom you teach, है ना। और एक एग्जांपल देखिए, he is the girl देखिए, he is, she is the girl, ब्लैंक सिस्टर इज इंटेलिजेंट, ठीक है। यही वो लड़की है जो सिस्टर इंटेलिजेंट है,
जिसे सिस्टर इंटेलिजेंट है या जिसकी सिस्टर इंटेलिजेंट है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, whose sister is intelligent, है ना। तो देखिए अभी ये मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, इसके इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और क्लियर होगा। तो अभी फिलहाल हमने क्या क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि हु का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, व्यक्ति के साथ करते हैं, विच का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, एनिमल्स के साथ करते हैं और वस्तु के साथ करते हैं, व्हाट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, भाव के साथ करते हैं, सेंटिमेंट्स के साथ करते हैं, हुम का प्रयोग किसके लिए करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट जो है बात होती है वहाँ पे हम हुम का प्रयोग करते हैं, और उसका अर्थ क्या होता है, जिसे हुज एक पोजीशन रखता है तो वहाँ पे ऐसे आएगा, उसका भाई उसकी बहन, है ना, एक पोजीशन की तरह इस्तेमाल होता है, हुज ब्रदर हुज सिस्टर, है ना, इस तरीके से। तो ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए एक और बहुत महत्वपूर्ण आपका जो लास्ट यहाँ पे मैं बात करूँगा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि शायद आपने वहाँ नहीं लिखा था, वो है दैट। क्या है, दैट। दैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन है, जिसका भी मतलब क्या होता है, जो। तो देखिए हु का भी मतलब हमने जो देखा, विच का भी मतलब जो देख लिया, और व्हाट का भी मतलब जो देख लिया। अब एक और जो रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, उसका देखना कि इनमें क्या है, इस जो में क्या डिफरेंस है। तो पहली चीज़ तो ये देख लेना कि दैट क्या कर सकता है, हु, विच और व्हाट को रिप्लेस कर सकता है। पहली चीज़ तो आपको ये देखना है, क्या, हु, विच और व्हाट की जगह दैट क्या कर सकता है, इनको रिप्लेस कर सकता है ना। लेकिन दैट के कुछ जो है अलग से रूल्स हैं, है ना, कुछ अलग से रूल्स हैं जो हम दैट में देखते हैं। तो दैट क्या कर सकता है, इन तीनों के आंसर को रिप्लेस कर सकता है ना। लेकिन जो दैट के स्पेशल रूल हैं उनको ये रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, दैट को देखेंगे कि दैट का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे नंबर 1 देखिए, दैट के लिए देखते हैं सबसे पहले। तो अगर क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में, है ना, तो वहाँ पे ना तो हम हु का प्रयोग करेंगे, ना विच का प्रयोग करेंगे, ना व्हाट का प्रयोग करेंगे। यदि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हुआ है तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, जो के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इट वॉज द बेस्ट चांस ब्लैंक यू मिस्ड। देखिए कितना, इट वॉज द बेस्ट चांस, ये जो है बहुत अच्छा मौका था जो आपने मिस कर दिया, जो आपने मिस कर दिया। अब यहाँ पे ना हु आएगा, ना विच आएगा और ना व्हाट। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, इट वॉज द बेस्ट चांस दैट यू मिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल हुआ। तो जब भी सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव का इस्तेमाल, डिग्री का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे आपको जो के लिए का इस्तेमाल करना है, दैट का प्रयोग करना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दैट के लिए तो एक क्या हो गया, जब सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा तब हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। सेकंड देखिए एग्जांपल, मिस्टर पांडे एंड हिज डॉग ब्लैंक went for a walk have been kidnapped। देखिए, मिस्टर पांडे एंड हिज डॉग, ये वाला रूल आपको ध्यान से देखना। पांडे जी और उसका डॉग, है ना, दोनों कहाँ गए थे, जो वेंट फॉर अ वॉक, दोनों वॉक के लिए गए थे। हैव बीन किडनैप्ड, क्या हो गए, किडनैप कर लिए गए दोनों लोग। कौन, पांडे जी भी और डॉग भी, दोनों। अब आपको ध्यान रखना है, अगर ये नहीं होता, ये वाला हिस्सा नहीं होता, तो मैं आपका आंसर क्या बनता, मिस्टर पांडे ब्लैंक वेंट फॉर अ वॉक। तो आपको पता व्यक्ति के साथ आप क्या लगाते हैं, हु। मिस्टर पांडे हु वेंट फॉर अ वॉक
हैज़ बीन आ जाता किडनैप, क्योंकि व्यक्ति के साथ हम क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं। अभी देखिए अगर केवल डॉग की बात होती, ये वाला हिस्सा नहीं होता, ये वाला हिस्सा नहीं होता, तब आपका आंसर क्या बनता, पहले वाले में हु बनता, और अगर डॉग बस की बात होती तो आंसर आपका विच बनता। तो देखिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब ऐसी स्थिति आए कि आपके सेंटेंस में एक क्या हो, एक व्यक्ति आ रहा है और दूसरा मतलब लिविंग और नॉन लिविंग हो, या एक व्यक्ति हो और एक जानवर हो, तब दोनों केस आपके हो रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति के लिए हु हो रहा है और जानवर के लिए क्या हो रहा है, ऐसे केस में ना तो हु लगाना ना तो विच लगाना, वहाँ पे क्या यूज़ करना है। तो अब जब भी ऐसा हो, एंड से जुड़े दो सब्जेक्ट हों, एक जो है व्यक्ति के लिए जा रहा है और दूसरा इसके लिए जा रहा है, जानवर के लिए जा रहा है, तो ना तो आपको हु लगाना और ना तो आपको विच लगाना, वहाँ पे आंसर आपका क्या बनेगा, दैट। तो ये दैट का स्पेशल प्रिविलेज है, यहाँ पे कोई और आंसर नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट रूल देखिए, इसके लिए क्या होता है, यदि सेंटेंस में क्या हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो, किसके लिए बात हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर बना दिया, अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके देखें। इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, है ना, एवरीवन, नो वन, ऑल हो गया, और इस तरीके से ये कहलाते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन। कौन कौन से मैं हिंट कर देता हूँ, बाकी आप जो है देख सकते हैं। एवरीथिंग, नथिंग, इस तरीके से जो भी हो, या एवरीवन वाली सीरीज जो एवरीवन, नो वन, समवन, या इसी तरीके से ऑल होता है, वन होता है, द सेम होता है ना। इस तरीके से कुछ भी यदि सेंटेंस में आता है तो आपको उस केस में कौन सा वाला रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है, दैट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, जैसे आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, I have told you everything, blank are no। देखिए I have told you everything, मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो भी मैं जानता हूँ, जो भी मैं जानता हूँ मैंने आपको बता दिया। तो देखिए चूंकि सेंटेंस में क्या यूज हो गया, एवरीथिंग, एवरीथिंग इज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, उस केस में कुछ भी ना तो हु आएगा, ना विच आएगा, ना व्हाट आएगा, वहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, दैट आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक। अभी देखिए इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर मैं इस तरीके से पूछता हूँ, इससे आप टेक ब्लैंक यू लाइक, लीजिए जो भी आपको पसंद है वो ले लीजिए, तो आप यहाँ पे आंसर क्या बना सकते हैं, टेक व्हाट यू लाइक, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं क्या करता हूँ, अगर लगा देता हूँ टेक एनीथिंग, टेक एनीथिंग ब्लैंक यू लाइक, कुछ भी लीजिए जो आपको पसंद है, उस स्थिति में यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, एनीथिंग, और एनीथिंग क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो अब यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, दैट बनेगा। तो दैट के लिए स्पेशल रूल अलग से हैं, जहाँ पे आपको जब ये केस आएंगे तब ना आपको हु के बारे में सोचना, विच के बारे में, ना तो व्हाट के बारे में। कौन कौन से केस है, नंबर 1 है आपका जब सुपरलेटिव डिग्री है सेंटेंस में, नंबर 2 जब एक सजीव आ जाए और दूसरा जानवर आ जाए तब भी आपको दैट का प्रयोग करना है, और तीसरा जब क्या हो जाए, इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए सेंटेंस में तब भी आपको ये दैट का प्रयोग करना है। तो दोस्तों जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसमें आपको हु से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, विच से क्वेश्चन आते हैं, हुम से आते हैं, हुज से आते हैं, और आपको दैट से आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में आपको इससे रिलेटेड, मैं पूरे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड आपको मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा, तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।